हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे। उसमें हम कर चुके हैं चैप्टर 2 का 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इफ x - 1 इज अ फैक्टर। पहले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था कि उन्होंने हमें ये दिया हुआ था कि आपको फैक्टर चेक करना था कि वो पॉलिनोमियल का फैक्टर, पॉलिनोमियल को जीरो बनाने में कामयाब रहता है या नहीं, क्या वो gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर चेक करने थे, फैक्टर है या नहीं। बट इसमें फ़र्क क्या है, आपको ऑलरेडी वो चीज़ बता रहे हैं कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इसको ये ज़ीरो बना के छोड़ेगा और आपको सिर्फ करना क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो x - 1 गिवन है वही सेम तरीका, सबसे पहले x बिकम्स 1। उसके बाद नेक्स्ट चीज इन्होंने, हम क्या करते थे इस पॉलिनोमियल में, इसको पुट ऑन करते थे, वही सेम करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब क्या करना है, अब इसको भी 0 के इक्वल रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जब हम 1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को 0 बना के छोड़ेगा। ये चीज़ हमें उस क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि भाई वो उसका फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल को 0 बना के छोड़ेगा, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे सो दैट के हम k की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सके। 1 प्लस 1 एंड देन प्लस k इक्वल्स टू 0। इट इज़ 2 प्लस k 0 k एंड देन k इज -2। तो k की वैल्यू क्या है, -2, राइट। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम, आप बार बार इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें पता चल गया कि x - 1 को 0 रखने से हमारा जो x की वैल्यू है वो 1 है। 1 को पुट ऑन करते जाइए तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ये भी 0 ही बना के छोड़ेगा ना, उसका फैक्टर है, हमें दिया हुआ है। तो 1 1 ज़र 1 2 ज़र 2 एंड देन प्लस k 1 ज़र k एंड देन √2 इक्वल्स टू 0। और अभी क्या होगा, ये k क्या बन जाएगा, इधर जाके -2 बन जाएगा और ये बन जाएगा -√2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 प्लस √2, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। अब इस पार्ट में भी हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 इक्वल्स टू 0 एंड देन एज x बिकम्स 1, राइट। और इसको अभी इसमें पुट ऑन करेंगे इस पॉलिनोमियल में। k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू 0 करना मत भूलिएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इक्वेशन नहीं बनेगी वो आपकी। तो वो क्या हो गया, k ही बन गया 1 1 ज़र 1 इंटू k, ठीक है। उसके बाद माइनस √2 एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड देन k इक्वल्स टू √2 प्लस का हो गया और ये आके इधर आके -1 का हो गया। देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू √2 - 1 एंड सेम टू सेम इसी में भी हम k x की वैल्यू 1 पुट ऑन करेंगे, स्क्वायर -3 1 प्लस k इक्वल्स टू 0 और इसका क्या बन गया k और इसका क्या बन गया -3 प्लस k इक्वल्स टू 0 और ये k और k क्या बन गया 2k और ये 3 इधर आके क्या बन गया प्लस का एंड k बिकम्स 3/2। तो द वैल्यू ऑफ k इज 3/2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज। फैक्टराइज जो है वो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पे भी दे देती हूँ। इसमें क्या रहेगा आपका k जो सॉरी ये 12 है और ये 1 है, 12 इंटू 1 कर लीजिए 12, राइट। और ये है आपका -7। इसमें से आप सिर्फ जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट हैं, सिर्फ उनको पुट ऑन करेंगे, x को छोड़ देंगे एक बार जब आप फैक्टराइज स्टार्ट करने लगे हो, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर आ गया आपका -7। मतलब कहने का कि कोई ऐसे दो नंबर चूज कीजिए कि जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 12 बना के दें
और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास -7 आए, तो वो नंबर क्या हो सकते हैं? एक तो -4 और एक -3। चेक कर लेते हैं। -4 इंटू -3 क्या होता है? माइनस जो है माइनस के साथ कट जाएगा, 3 4 12 जो है वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। साइन बहुत ध्यान में रख के चलने हैं, साइन के बिना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर -4 -3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, बट निशान माइनस का, तो बन गए -7 एंड वो प्लस का 12। और अब इसको इसमें पुट ऑन करते हैं। कैसे करेंगे? 12x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ऐसे लिख सकते हैं ना हम 7 को तोड़ के। उसके बाद +1। सबसे पहले ये दो टर्म्स लीजिए, फिर ये दो टर्म्स लीजिए, इनमें से कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा? सबसे पहले इनमें से निकलेगा 4 कॉमन और निकलेगा x कॉमन, एंड देन उसके बाद क्या होगा? 4 और इसके पास क्या बच गया? अभी इसको 12 में से 4 जो आप निकालोगे मल्टीप्लाई के हिसाब से डिवाइड कर दोगे तो ये 3, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे 3 4 12, ये वापस से 12 बन जाएगा। और ये x, इसका x एक बाहर आ गया, एक x अंदर चला गया, ठीक है। -4x का 4x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? ओनली 1। और इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, माइनस और सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा। माइनस मैंने क्यों लिया? ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, ये माइनस हमने बाहर ले लिया और 1 इसमें कॉमन निकल गया, ये बन गया 3x, और ये माइनस बाहर अपने साइन माइनस का निकाल चुके हैं तो ये माइनस बन गया और ये 1, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से ये -3x बन जाएगा और ब्रैकेट से बाहर आने पर माइनस माइनस के साथ प्लस होके वापस से प्लस बन जाएगा, एंड देन 1 इंटू 1 इज 1 रह जाएगा। तो चेक करने का ये तरीका होता है कि आपने सही से फैक्टराइजेशन की है। जब आप फैक्टराइज करने के बाद कॉमन निकालते हो तो चेक कर लिया करो कि ये सही बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा तो दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अगर सेम बन रहा है तो येस, योर आंसर इज गोइंग टू बी अ राइट। ओके, एंड देन 4x माइनस 1, ये आ गया, ये 4x एंड ये -1। उसके बाद 3x माइनस 1, इसको एक लिख लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें 2x का स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिखें कि प्लस माइनस, इसमें माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल में माइनस है ही नहीं, बहुत आसान है। तो मल्टीप्लाई करके 2 3 6 बने और प्लस माइनस करके प्लस करके 7 बने, तो क्या होगा? 6 1 6 एंड 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, सिंपल। तो आप इसको लिखो 6x प्लस x प्लस 3, एंड इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकलेगा? 2x, और इसके बाद क्या आएगा? x प्लस 3, एंड देन इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। जब वहाँ पे कुछ भी कॉमन ना निकले वहाँ पे 1 कॉमन निकलता होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। आपको सिर्फ फैक्टराइज पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, दैट इज योर आंसर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि मल्टीप्लाई करके 6 6 36 बने और उसके बाद प्लस माइनस करके आपके पास 5 बने, तो कौन सी वैल्यू हो सकती है? वो हो सकती है 9 एंड 4, और बड़ी मतलब 9 के साथ प्लस ही रहेगा और 4 के साथ माइनस रहेगा, तभी ये प्लस का 5 बन पाएगा, ठीक है। और 9 इंटू 4 जो है, अगर माइनस का है और ये प्लस का है तो ये माइनस का 36 बनेगा, और ये माइनस का 36 ही बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, तो ये माइनस चाहिए था हमें, ठीक है। तो इसमें अभी क्या करोगे आप? 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, राइट। 5 को हम तोड़ के लिख लेंगे, बाकी ये दो टर्म्स ऐसे कि एज इट एज आ जाती हैं, और इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा? 6 और 9 में कॉमन क्या होता है? 3 कॉमन है, क्योंकि ये 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, और एक x कॉमन आ गया। इसमें क्या रहेगा? 2x प्लस 3, ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? अभी ध्यान से देखना, इसमें भी 2 ही कॉमन, इसमें 2 कॉमन निकल रहा है, और उसके बाद x नहीं निकलेगा क्योंकि x इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो अभी अंदर क्या रह गया? 2x, और ये अभी माइनस, आप एक ऑलरेडी बाहर, ये माइनस है आपके, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन आएगा और ये आएगा 3,
ये जनरली क्वेश्चन, ये जनरली गलती होती है बच्चों के क्वेश्चन में। यहाँ पे माइनस देखा और चुपचाप से माइनस लगा दिया, ठीक है, ये नहीं होता, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो अगर आप यहाँ पे एज इट माइनस लगा देते हैं, जब आप ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे आपका साइन माइनस का है, ठीक है, तो आप इसको प्लस करोगे, उल्टा कर देना होता है साइन जब आप फैक्टर बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस 2 एंड देन 2x प्लस 3, राइट, और ये आपका फैक्टराइज हो गया। ये था हमारा थर्ड पार्ट। और नेक्स्ट है देखिए 3 and 4, 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 क्या आएगा, -12 और एक -1, मतलब कहने का ये कह रहे हैं कि प्लस माइनस करके तो -1 आए और मल्टीप्लाई करके जो आए वो आए -12, तो वो कौन सी टर्म हो सकती है, -4 × 3। एक ही साथ माइनस लेंगे क्योंकि जब हम इसको -4 + 3 करेंगे तभी ये -1 बनेगा और तभी ये -12 बनेगा, राइट। और इसके बाद आप सेम ऐसे ही 3x का स्क्वायर -4x + 3x एंड देन -4, और इसके बाद x कॉमन, और इसके बाद और कुछ कॉमन इसमें मेरे ख्याल से निकल नहीं रहा, यस नहीं निकल रहा, तो ये बन गया 3x - 4 बस, और इसमें +1, और जब यहाँ पे साइन +1 का हो, प्लस का हो तब आपका साइन अंदर वाला चेंज नहीं होता, तो 1 को फैक्टर बनाइए और 3x - 4 वो एज इट ही आएगा, वो साइन एज इट ही आएगा, ठीक है। अगर बाहर माइनस का साइन हो तब ब्रैकेट में साइन चेंज होता है, और उसके बाद x + 1 एंड देन x - 3x - 4, और इसी के साथ ही हमारी हो गई एक्सरसाइज ख़त्म और मेरा मार्कर भी हो गया ख़त्म। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नए मार्कर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने वीडियोस जो मेरे वीडियोस हैं मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को के साथ आगे शेयर कीजिए, सो दैट कि उनका भी भला हो सके। तो देखते रहिए सहज कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।